You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell you some important rules of adverbs and preposition. Some important rules of adverb and preposition या preposition and adverb and preposition. ठीक है. Some important rules of adverb and preposition. कहने का मतलब कि preposition को ही बता चुका हूँ अच्छी तरह से, लगभग 30 वीडियो में बताया हूँ. एडवर्ब में तो मैं पूरा डिटेल में बता ही दिया हूँ, लगभग 48-50 बता चुका हूँ. जान गए एडवर्ब भी क्या कौन कौन से एडवर्ब हैं और प्रीपोजिशन भी जानते हैं. इनका सेंटेंसेज में एक साथ यूज है, तो कब जो है किस एडवर्ब के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है नहीं करना है ये देखना है, इसी को बताना है. तो रूल नंबर फर्स्ट कहने का मतलब ये है कि मैं शुरू करता हूँ कि प्रीपोजिशन का प्रयोग, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग किस एडवर्ब के पहले किस एडवर्ब के साथ होता नहीं होगा नहीं होगा इसे बताना है. तो शुरू करता हूँ कि प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर पराया जिसमें एल-वाई होता है जानते हैं. प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर से के पहले नहीं होता, के पहले नहीं किया जाता है, पहले नहीं किया जाता है. के पहले सामान्यतः जनरली सामान्यतः नहीं होता है, होता है. जैसे मैं कहूँ आई वांट टू लिव इन पीसफुली, वही लिखता हूँ. सेंटेंस में दिया रहता है आई वांट टू लिव, मैं रहना चाहता हूँ इन पीसफुली. याद रहे यही पीसफुली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऑफ मैनर. देखा तो इसमें ये इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, जानते हैं आप, ये भी जानते हैं. तो क्या कहा नियम कि प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ माइनर के पहले नहीं होता, अर्थात इन का प्रयोग उचित नहीं है. जबकि सेंटेंस में देता है और हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ गलती हो ही जाती है. क्या इसमें क्या कहें, आई वांट टू लिव इन पीसफुली, मैं शांति में रहना चाहता हूँ, अर्थ तो हिंदी में निकल ही रहा है. हिंदी में तो मैं इन मने में हम जानते हैं और निकल रहा है, लेकिन याद रहे ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसलिए इन का प्रयोग नहीं करना है. ये इनकरेक्ट था. क्या था? इनकरेक्ट. तो करेक्ट करना पड़ेगा हमको. आई वांट टू लिव पीसफुली. देखा, आई वांट टू लिव पीसफुल. और दूसरा एग्जाम्पल ने बार बार पूछा भी है, शी ट्राइड, वह कोशिश की. शी ट्राई टू सॉल्व द सम. शी ट्राइड टू सॉल्व द सम विथ केयरफुली. ये भी जान गया कि मैनर है, विथ प्रीपोजिशन है, इसके बारे में बताया जा गया है. आइए एडवर्ब ऑफ मैनर है, जानते ही हैं, लिख लें मैनर. मैनर लिख लेंगे तो जान जाएंगे एडवर्ब है. ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर है वो, और विथ पीसफुली है. जब हम नहीं जानते हैं, नियम नहीं पढ़े रहेंगे तो प्रायः एकदम सही है मान लेंगे.
कि सी ट्राई टू सॉल्व द सम विथ केयरफुली, सावधानी पूर्वक के साथ या सावधानी से वह उस समस्या को, सम को हल करने का कोशिश की। तो याद रहे नियम यही है कि पीसफुली हो, केयरफुली हो, ठीक है। लाइकली मतलब इसमें एल वाई है लगा है, मतलब एलिवर ऑफ माइनर हो, जानना होगा कि एलिवर माइनर कौन कौन से हैं। तो इस प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये होगा सी है, सी ट्राइड टू सॉल्व द सम, ठीक है, पीस केयरफुली। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। देख लिया, यही ज़रूरत है बताने की। पहले रूल में बताया कि प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ माइनर के पहले नहीं होता। ये क्लियर है। अब आगे दूसरा शुरू करता हूँ। आन का प्रयोग बहुत होता है। आन संडे, आन मंडे हम कहते हैं, सही होता भी है। लेकिन आन का प्रयोग नेक्स्ट और लास्ट के साथ दो स्थितियां बनती हैं कि एक स्थिति में तो होता है और एक स्थिति में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो वही बताने जा रहा हूँ। आन का प्रयोग, रूल नंबर, आन का प्रयोग, आन का प्रयोग लास्ट, नेक्स्ट में से दोनों में से कोई एक रहेगा, प्लस दिनों के नाम संडे, मंडे, उसके बाद जानते ही हैं बहुत सातों दिन के नाम। आन का प्रयोग लास्ट प्लस नेक्स्ट, संडे, मंडे। देख लिया, दिन के नाम है के पहले ETC भी लिख सकते हैं, ETC से पहले नहीं होता, नहीं होता, किंतु बदल देते हैं संडे, मंडे, संडे, मंडे, अन्य, ठीक है, ETC प्लस एकदम उल्टा लास्ट या नेक्स्ट के पहले होता है, के पहले आन का प्रयोग होता है। चलिए तो हो गया, लेकिन फिर लिख दिए प्रयोग होता है। देखा, आन का प्रयोग लास्ट या नेक्स्ट प्लस संडे, मंडे इत्यादि पहले नहीं होता, किंतु संडे, मंडे इत्यादि प्लस लास्ट नेक्स्ट है तो इनके पहले आन का प्रयोग होता है। जैसे बात करें शी लेफ्ट फॉर दिल्ली, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन, मान लिया मंडे ले, संडे ले, चलिए ऑन मंडे, लास्ट मंडे, ऑन लास्ट मंडे, पास्ट में है तो लास्ट होगा। देखा, तो सी लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन लास्ट मंडे। तो अब तो लग रहा है कि ये गलत है ना, क्यों? क्योंकि लास्ट संडे, मंडे के पहले आन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये क्या है? ये सरासर गलत है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट बना देते हैं, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट मंडे। देखा, तो सी लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट मंडे। अब इसी को मैं दूसरा में लूँ, इसी को शी लेफ्ट फॉर दिल्ली
अब लिखूं मंडे, मंडे लास्ट, मंडे लास्ट। अरे पास्ट में रहेगा, विल रहेगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, विल शैल रहेगा लेफ्ट के स्थान पर। सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है तो लास्ट होगा, जानते हैं। आने वाला जो है तो इसमें लास्ट नेक्स्ट होता है। तो सी लेफ्ट फॉर दिल्ली मंडे लास्ट, यह भी गलत है अब, क्योंकि यहाँ आन का ज़रूरत है। क्यों? किंतु संडे मंडे, मंडे आ गया प्लस जो भी नाम के बाद नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग हो तो आन का होता है, यहाँ आन ज़रूरत है। यह अब इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा? सी लेफ्ट फॉर दिल्ली क्या? आन मंडे लास्ट। देख लिया? सी लेफ्ट फॉर दिल्ली आन मंडे लास्ट। इसी को फ्यूचर में दे देते हैं। शी विल लीव फॉर दिल्ली, ठीक, आन मंडे, मंडे नेक्स्ट कर देंगे। अब क्या हो गया? कुछ नहीं। शी विल लीव फॉर दिल्ली आन मंडे नेक्स्ट। तो जब मंडे नेक्स्ट है तो आन का प्रयोग हुआ, और वही नेक्स्ट मंडे रहता तो आन नहीं लगता, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में नहीं लगा है और दूसरा में लगा है। देख रहे हैं? यहाँ नहीं लगा है, यहाँ गलत हो गया था, तो यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ क्या था? ये गलत था, ये नहीं लगा था तो ये सेंटेंस गलत था, ये सही है। देख लीजिए, दोनों का कुछ नहीं है। आन का प्रयोग लास्ट नेक्स्ट, संडे मंडे या संडे मंडे प्लस लास्ट नेक्स्ट का प्रयोग हो। तो पहली दशा में सीधे लास्ट नेक्स्ट पहले है तो आन का प्रयोग नहीं हो रहा है, और लास्ट नेक्स्ट जो है बाद में है तो आन का प्रयोग हो रहा है। याद रखो कि आन का प्रयोग शुरू में है तो नहीं हो रहा है और बाद में है तो आन का प्रयोग हो रहा है। ठीक, ऐसे तो आप जानते हैं। कमेंट नोट में बता दूं कि संडे मंडे जो दिन का नाम है उनसे पहले आन का प्रयोग होता है, सामान्य रूप से हमेशा होता है। उसी को नोट में कह दूं, क्योंकि भाई कहेंगे कि इसको क्या बताए। सामान्यतः जनरली, मान्यतः संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक, से पहले आन क्या है? अरे प्रीपोजिशन आन कहिए, प्रीपोजिशन, PRP प्रीपोजिशन हो गया। आन का यूज होता है, जैसे शी विल कम हियर ऑन ट्यूसडे। देखा? शी विल कम हियर ऑन ट्यूसडे, शी केम हियर ऑन ट्यूसडे। ठीक है? तो कहने का मतलब कि यहाँ आन का प्रयोग इसके पहले होता है। हाँ, लास्ट और नेक्स्ट के बाद वाला मामला है। यदि शुरू में लास्ट है या नेक्स्ट है तब तो आन का प्रयोग नहीं होगा, और वो बाद में नेक्स्ट है या लास्ट है तो आन का प्रयोग होगा। याद रखिएगा यही फर्क। रूल नंबर 3 बता दूं कि आन का प्रयोग तो विशेष है। आन और इन का ही तो प्रयोग मुख्य है। आन का प्रयोग एट वर्ब ऑफ टाइम। रूल नंबर 3, आन प्रीपोजिशन कहूँ तो भाव बढ़ेगा इसका। प्रीपोजिशन आन, ठीक है, प्रीपोजिशन आन का प्रयोग, नाम बड़ा है और वर्ड छोटा। देख रहे हैं? प्रीपोजिशन में आप है, नाउन आरे प्रोनाउन नहीं है। तो प्रीपोजिशन आन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, ये भी है भाई। टुडे अब तो नाम तो नहीं हो रहा है, वो तो नाम की बात था। दूसरे रूल में मैंने नाम बता दिया, नाम के से पहले नहीं होता है, और लास्ट और नेक्स्ट की बात मामला है
तो शुरू में है तो लास्ट नेट शुरू में है तो नहीं होता है आन का प्रयोग, और वही बाद में लास्ट नेट है तो होता है। अब बात करूँ टुडे, वो भी टाइम था, स्टरडे, टुमारो, टुमारो, ठीक है। द डे बिफोर स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। के पहले नहीं होता, के पहले नहीं होता, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम बता देना, नहीं होता। जैसे मैं कहूँ इसी का फ्यूचर लीजिए, टुमारो लीजिए, कुछ भी लीजिए, एग्जाम्पल लेता है, एक ही दूंगा। शी विल गो देयर ऑन, विल हो गया तो टुमारो होगा ही, टुमारो, या द डे आफ्टर टुमारो, यही होगा, टुमारो। ठीक है, तो शी विल गो देयर ऑन टुमारो, ऐसा दे दिया है। अब आन का प्रयोग तो हम करना नहीं है, तो यही आन का प्रयोग नहीं करना है। शी विल गो देयर टुमारो, शी केम हियर यस्टरडे, ये जानते हैं, शी विल गो देयर टुमारो, ऐसा प्रयोग आप करते हैं इंग्लिश में, ये नियम भी है, क्योंकि टुमारो एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, और आन प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग होता नहीं है, ठीक। मतलब इस दशा में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता जब टुमारो स्टरडे इस तरह है तो। जैसे शी केम हियर, हियर स्टरडे, या द डे बिफोर स्टरडे, कुछ भी स्टरडे ही लिख देते हैं, ठीक हो गया। शी केम हियर स्टरडे, यहाँ ऐड का आन का प्रयोग नहीं किया गया है, हो गया क्लियर। तो रूल नंबर 3 तो हो गया। अब मैं रूल नंबर 4 में बात करूँ इन का प्रयोग, क्योंकि इन में बहुत गलती होता है, इन का यूज में भी बहुत गलती होती है। तो रूल नंबर 4, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कब नहीं होता, वही बात करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग ऑल या दिस प्लस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड इत्यादि जो भी, ठीक है, के पहले नहीं होता। क्या प्रीपोजिशन इन का प्रयोग ऑल दिस जब है तो ऑल दिस, मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ज़्यादा दिस का प्रयोग होता है, के पहले नहीं होता है, पहले नहीं होता है, नहीं होता, ठीक। जैसे बता दे, नहीं होता है या होता, चलिए जैसे कहूँ ही केम हियर, ही केम हियर इन दिस ईयर, ऐसा तो प्रयोग कर दिया जाता है। ही केम हियर इन दिस ईयर, ये प्रीपोजिशन और ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये है। तो इस एडवर्ब ऑफ टाइम, अरे आल या दिस में से कोई ले, तो दिस ईयर में कह दिया, ईयर ले लिया, वह शी केम हियर, वह यहाँ आया इन दिस ईयर, इस वर्ष। तो कहेंगे कि इस वर्ष में आया, कोई गलती तो है नहीं,
तो याद रहे ये इनकरेक्ट है, करेक्ट कर देते हैं। ही केम हियर दिस ईयर। देखा, इसी तरह ये पहला था, दूसरा लेते हैं। शी विल कम हियर शी विल कम हियर दिस मॉर्निंग। कहने का मतलब कि प्राय सोच लीजिए कि दिस और दिस है या आल है तो उसके पहले इन का प्रयोग नहीं करना है प्रीपोजिशन। और बात करें तो रूल नंबर 4 में थोड़ा बात है कि इन का प्रयोग कब होता है। और कि भाई इनका प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन इसमें आप मॉर्निंग है, इवनिंग है और आफ्टरनून है, तो उनके पहले दिस भी है, तो क्या होगा। तो बात करना है हमको कि आल या दिस प्लस आफ्टर, दिस प्लस हमारा है आल प्लस दिस, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के पहले ज़रूरत के अनुसार प्रीपोजिशंस since from by before एवं आफ्टर का प्रयोग होता है। ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है का प्रयोग होता है। ठीक है, तो since from by बिफोर और आफ्टर का प्रयोग ऐसी दशा में होता है। कब, जरूरत के अनुसार। इसे बता दूं, ही हैज बीन वेटिंग फॉर हर सिंस दिस मॉर्निंग। देखा, आर और एन में अंतर थोड़ा देखिए, ये आदत हो गई है लिखने की। ठीक है, आर है तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर हर सिंस दिस मॉर्निंग। इस सुबह से वह उसका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर सिंस दिस मॉर्निंग के पहले सिंस का प्रयोग हो गया। देख लीजिए, वही कह रहा है, सिंस फॉर इसका प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 5 में बात करूं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर और देयर के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। बस इसमें वही है और कुछ खास नहीं। देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर, जानते ही हियर है और देयर, ये मुख्य है। देयर के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। चलो ठीक है, हियर और देयर के बाद जैसे मैं कहा, सी गोज एट देयर। कभी आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा कि एट प्रीपोजिशन लगा हो देयर से पहले। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कभी नहीं लगता है। ये इनकरेक्ट है, करेक्ट कर देते हैं। सी गोज, जानते ही हैं, सी गोज देयर, वह वहाँ जाती है। इस तरह ही होता है, जानते हैं। ठीक है, अब बात करूँ अंतिम इसका जो है रूल दोनों का, कि डबल निगेटिव वर्ड्स का
किसी सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। डबल निगेटिव वर्ड्स का यूज किसी भी सेंटेंस में नहीं किया जाता। भाई प्रीपोजिशन भी है उसमें, एडवर्ब भी है, तो वही कह रहा हूँ कि डबल निगेटिव वर्ड्स का यूज किसी सेंटेंस में नहीं किया जाता। किसी सेंटेंस में नहीं होता, नहीं किया जाता। ऐसा क्यों किया जाता है भाई? नहीं किया जाता, ऐसा इसलिए करते हैं, नहीं किया जाता क्योंकि, बता दूं कारण भी, क्योंकि डबल या क्योंकि ऐसा करने से, क्या दोबारा कर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से, यदि हम डबल निगेटिव वर्ड्स लिख देते हैं, निगेटिव वर्ड्स भी, या हम फ्रेज भी जानते हैं, फ्रेज भी होता है, फ्रेज है, ठीक है, का यूज किसी भी सेंटेंस में नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करने पर वह करने पर सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है, अफर्मेटिव बन जाता है, मतलब निगेटिव का नाम खत्म समाप्त हो जाता है, अफर्मेटिव बन जाता है। याद रहे, डबल नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे माइनस माइनस प्लस, ठीक। वही बात देखिए, कौन निगेटिव वर्ड्स हैं, कौन कौन, थोड़ा ये देख लें। निगेटिव वर्ड्स में प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं। तो वही पहले नथिंग से शुरू करते हैं। नथिंग, नो वन, नोबॉडी, ये सब क्या है? सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब जो है हम वर्ब में आते हैं। प्रिवेंट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट निषिद्ध, ही बीट, फॉरबिड मना करना, फॉरबिड, ये सब क्या है? मना करना, सभी जो है निगेटिव वर्ड्स है। और क्या है? लिस्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि, सब कंडीशन पढ़ेंगे आप। लिस्ट, अनटिल जो हमारा एडवर्ब है, अनलेस, ठीक है। ये दो चार ठे और होगा, अब हमको जितना याद लिख दिया, ठीक है। तो कहने के मतलब कि निगेटिव वर्ड्स हैं, इनका डबल हम प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहूँ माई मदर फॉरबिड, फॉरबिड की थी, मना की, फॉरबिड ने तो मना किया। माई मदर फॉरबिड मी नॉट टू गो आउट। अब बताइए, माई मदर फॉरबिड मी नॉट टू गो आउट। अरे भाई, कोरोना काल चल रहा है इस समय, चारों तरफ महामारी फैली हुई है, तो मेरी माँ ने मुझे मना किया नॉट टू गो आउट। अरे मना किया बाहर नहीं जाने के लिए, इसका मतलब कि मेरी माँ ने कहा कि बाहर जाओ। और देखिए, मैं कहा ना कि डबल निगेटिव का वर्ड्स का किसी सेंटेंस में नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करने पर सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। देखिए इसी का, इसी को लीजिए कि माई मदर फॉरबिड मी नॉट टू गो आउट। मेरी माँ ने मुझे बाहर न जाने के लिए मना किया। मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखूँगा, मेरी माँ ने मुझे बाहर न जाने के लिए, अब इसका फॉरबिड मुख्य वर्ब है, मना किया। अब देखिए हो गया डबल। एक तो मना किया निगेटिव वर्ड्स है, जानते ही हैं, निगेटिव है, शब्द वर्ड है। और न जाने, देखा न की बात आ गई तो भी निगेटिव। तो इसी में ये मैं कहा हिंदी में ये है और ये नाट है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे बाहर न जाने के लिए मना किया। इसका मतलब मेरी माँ ने मैं बाहर जाने से नहीं रोका, उसने कहा कि तुम बाहर जाओ।
मतलब मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। इसका अर्थ ये हुआ, अफर्मेटिव हो गया, अर्थात हाँ, इसका मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने को कहा। जो मना ही नहीं किया, ठीक है, तो बाहर जाने को कहा। हो गया अर्थ, मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने को कहा, हो गया अफर्मेटिव। तो कहने का मतलब कि माई मदर फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट, ये क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा आप जानते हैं, नॉट हटा दीजिए, माई मदर, ठीक है, माई मदर फॉरबेड मी, माई मदर फॉरबेड मी टू गो आउट, बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे फॉरबेड किया, मना किया, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए मना किया। हो गया स्पष्ट, मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया, बाहर जाने के लिए मना किया, बाहर जाने के लिए मना किया, भाई यही नेगेटिव सेंस हो गया केवल। मतलब मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया। अब नहीं भी कहें, न जाने और मना भी करते हैं, ऐसा नहीं। यही बताया कि डबल इन नेगेटिव वर्ड्स का और नेगेटिव वर्ड्स है क्या? नेगेटिव सेंस हमारे वर्ड में होता ही है। तो डबल इन नेगेटिव वर्ड्स का किसी सेंटेंस में होने पर उसका अर्थ ही अफर्मेटिव हो जाता है। इसे मैं वक्त बताया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए थोड़ा से, क्योंकि बूढ़े लोग जब टहलते हैं या चलते हैं तो बार बार कहा जाता है। इसे कंजक्शन में आएगा सेंटेंस है, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। अब देखिए, लेस्ट भी लगाया, नाट भी लगाया। मैं शुड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट लगा सकते हैं। अब फॉल भाई मेन वर्ब है तो कोई हर्ज नहीं है। अरे जब मेन वर्ब है और ये मान लीजिए कि मॉडल है, उसको ऑक्सिलरी वर्ब मान लेते हैं, ठीक है। मैंने मॉडल है तो ऑक्सिलरी हो ही सकता है, तो ऑक्सिलरी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉट हमारा क्या है? एडवर्ब है, नेगेशन एडवर्ब है, तो इसका प्रयोग भाई कोई हर्ज तो नहीं है। किंतु जब लेस्ट है हमारा, इसका अर्थ होता है कहीं बहुत छोटा है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा हिंदी में है, कहीं ऐसा न हो कि वहाँ के सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो कि यू लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, यू शुड नॉट फॉल, कि तुम न गिरो। अरे जब न गिरो तब का सावधानी पूर्वक चलना है, मतलब इससे उल्टा अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा ये इनकरेक्ट है। बेहतर वाक्य सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम न गिरो, नॉट फॉल। तो इसका यही है, इनकरेक्ट है बेटा। अब करेक्ट कर देते हैं इसका, वॉक, ये इसको मिटा दें, वॉक केयरफुली लेस्ट, नेगेटिव वर्ड है, यू शुड फॉल। नॉट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब एक नेगेटिव वर्ड है तो दूसरी ज़रूरत नहीं है। हो गया ये। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में प्रीपोजिशन और एडवर्ब का यूज बताया, कैसे इनका यूज होता है, कब जो है प्रीपोजिशन नहीं लगता है, कब लगता है, यही मैं बताया। इस प्रकार मैंने आप लोगों को डिटेल में इसमें ये बता दिया कि एडवर्ब तो बता ही दिया और प्रीपोजिशन भी पहले बता चुका हूँ, और दोनों में संबंधात्मक बताया कि यहाँ दो एक साथ रहते हैं तो कैसे इनका यूज होना है। आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।